नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे मंदिरों के दर्शन की कड़ी पहुंच गई है तिरुपति बालाजी। ये हमारी ऐतिहासिक एक्सप्रेस है जो निकल पड़ी है और चलती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप सभी सवार हो जाइए इस एक्सप्रेस में और पहुंच जाइए जिस मंदिर में आपका दिल करे। तो आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी। भारत में रहस्यों, इतिहास और अविश्वसनीय चीज़ों की कोई कमी नहीं है। यदि आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको एक नहीं अनेक मिलेंगी, जिन पर से ना तो कोई पर्दा उठा सका और हो सकता है कि ये सब किसी के बस का भी नहीं। ऐसे ही एक रहस्य का नाम है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित ये मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक होने के साथ ही सबसे अमीर मंदिर भी है। चमत्कार और रहस्यों से भरा ये मंदिर भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में जाना जाता है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले देवता वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ यहाँ निवास करते हैं। केश दान से जुड़ी एक किंवदंती बहुत प्रचलित है। एक बार भगवान बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बहुत सारी बड़ी बामी बना ली, जिसके कारण मूर्ति दिखना बंद हो गई। ऐसे में एक गाय रोज आती और मूर्ति को दुग्धाभिषेक करके चली जाती। जब इस बात का पता उसके मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सर से भी खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर मूर्ति के सर पे लगा दिए। तब बालाजी प्रकट हुए और बोले कि अब से जो भी मुझे केश दान करेगा उसकी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। तब से लेके आज तक भक्त बड़ी श्रद्धा से केश दान करते हैं। इसमें पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। ये सरोवर तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। ये मंदिर 7वीं पहाड़ी जिसका नाम वेंकटाद्रि है। मंदिर में स्थित प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं, वह खुद ब खुद प्रकट हुई है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी। कहा जाता है एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ श्री सागर में अपने शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ भृगु ऋषि पहुँचे और उनकी छाती पर लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु ऋषि को पूछने लगे कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। ये बात लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो रुष्ट होकर पृथ्वी पे पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए अवतरित हुई। इस पर भगवान विष्णु ने अपने रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंचकर विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हुई। बालाजी को आज भी आधा पुरुष और आधा महिला के कपड़ों में सजाया जाता है। कहते हैं भगवान आज भी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ यहाँ निवास करते हैं। मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव में, जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना पूर्णतः वर्जित है, वहां बनता है। यहाँ के लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। बालाजी मंदिर दक्षिण भारत के जबरदस्त शिल्पकला और वास्तुकला के अद्भुत और बेजोड़ नमूनों में से एक है। यही वह गांव है जहां से बालाजी के लिए फल, फूल, दूध, दही, घी इत्यादि आते हैं। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ की स्त्रियां कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती। भगवान बालाजी की कुछ बेहद और बहुत रोमांचकारी रोचक बातें। मंदिर के गर्भगृह में एक छड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि बालाजी की माँ उस छड़ी से बालाजी को पीटती थी। देख लो यार, भगवान भी माँ के प्रसाद से बच नहीं पाए हैं, तो हम तुच्छ मनुष्य कहाँ की मूली हैं। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी माँ ने चंदन का लेप लगाया था, जिस प्रथा का आह्वान आज भी हो रहा है। मंदिर में बालाजी खुद निवास करते हैं क्योंकि मूर्ति के बाल पूरी तरह से असली हैं और उलझते नहीं और बेहद रेशमी भी। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने से समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है और मूर्ति हमेशा नम बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो शताब्दियों से चल रहा है, जबकि इसमें कभी ना किसी ने कोई तेल डाला और ना ही कोई घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित है, लेकिन गर्भगृह से जब बाहर देखने पर मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर दिखाई पड़ती है।
भगवान बालाजी को पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान के हिसाब से पचाई कपूर की निरंतर इस्तेमाल में लाने से मूर्ति जल्द ही चटक जाती है या कोई भी पत्थर चटकाया जा सकता है, लेकिन बालाजी की मूर्ति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। बालाजी की मूर्ति काले पत्थर से बनी है जो देखने में एकदम जीवंत मालूम होती है। वैसे तो देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के वीआईपी कल्चर के पूरी तरह से खिलाफ हूँ, किंतु भगवान बालाजी के मंदिर में वीआईपी दर्शन होते हैं। इसके लिए आपको मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, जाना होगा। सामान्य जानकारी की पूछताछ के बाद आप अपने वीआईपी दर्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 300 रुपये, और यदि आप प्रसाद में लड्डू लेना चाहें तो 50 रुपये अलग से देने होंगे। सन 2001 में मैं खुद भी तिरुपति बाला के दर्शनों को गई थी। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो इतने सुखद और सुंदर दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमने सामान्य दर्शन किए थे और ये 2 महीने की छुट्टियों का समय था। आप मानेंगे नहीं, बालाजी में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। इसीलिए कहती हूँ, जाकर एक बार बालाजी से ज़रूर मिलिए, आपको बेहद प्रेम हो जाएगा। मैं फिर से जाऊँ, ये मेरा मन है। आज का प्रश्न, बालाजी को कौन सा कपूर लगाया जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, बालाजी को कौन सा कपूर लगाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद सभी सुनने वालों को। यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं अपने ये प्रयास आगे भी जारी रख सकूं। 1K का टारगेट है, ज़रूर पूरा करवाइएगा। और मैं जानती हूँ कि सभी श्रोता चाहेंगे कि मैं अपने इस चैनल पे बनी रहूँ।